बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको बहुत कुछ दिखाना है, बहुत सारे क्लिप्स दिखाने हैं, कुछ चीज़ें दिखानी हैं, कुछ खबरें दिखानी हैं। तो आपने सब्र से मेरे साथ रहना है क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने सामने हो रही होती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई जाती हैं। हमारे सामने एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, और हम लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं। आज हम ये जो इल्यूजन है इसके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। हम जब हालात का जायजा लेंगे तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि जब मैं गौर करता हूं कि हालात क्या हैं तो एक बार सर चकरा जाता है। यानी आप इस खबर को जरा पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान को यह भी नहीं पता था कि यह महीना कौन सा चल रहा है। ये खबर सामने आती है, उज़मा खान के हवाले से दावा सामने आता है। अब अगर ये बात दुरुस्त है और ज़ाहिर है इमरान खान की बहन ने की है तो दुरुस्त ही होगी, तो सोचें कि इमरान खान को कितने अरसे से उन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ है और कितने अरसे से उनके पास टीवी या अखबार नहीं है कि उनको ये भी नहीं पता महीना कौन सा है। आपको याद है ना, इमरान रियाज खान ने भी कुछ ऐसी बात बताई थी कि अजान की आवाज़ आती थी तो पता चलता था दिन का कौन सा वक्त है, वरना उसके अलावा पता भी नहीं चलता था कि दिन कितने गुजर रहे हैं, शामें कितनी हो रही हैं, रात कब हो रही है, कुछ पता नहीं चलता था। तो इमरान रियाज खान एक जवान आदमी, अपनी जवानी की पीक पे एक आदमी, और जब वो बाहर आए तो हम सब ने देखा कि उनके साथ क्या सलूक हुआ था और उसका असर उन पे क्या हुआ था। इमरान अहमद खान न्याजी, 74 साल उनकी उम्र है। अपने घरों में जरा नजर दौड़ाएं कि 74 साल का कोई बंदा होगा, कोई बुजुर्ग आपके घर में जो होंगे उनकी क्या कंडीशन होगी, और फिर कंपैरिजन करें, आपको पता चलेगा कि हालात क्या हैं। बहरहाल मैं आपको कुछ चीज़ें आज दिखाता हूं जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं। नून लीग के बारे में पीर पगाड़ा साहब कह गए थे, शायद उन्हीं के हवाले से ये बयान मंसूब किया जाता है कि जब मुश्किल में होते हैं तो पांव पकड़ते हैं और जब ताकत में आते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। एक दिन के लिए इन्हें लगा मुश्किल है तो ऐलान करते हैं कि हम 30 से 35 रुपए डीजल कम करने लगे हैं। उसी रात को जब स्टेरॉइड का इंजेक्शन लग गया, अस्करी कानून साजी हो गई और इमरान खान के हवाले से बला टल गई, तो अगले दिन ही 3.5 रुपए, ये मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप देख लें, 3.5 रुपए हाई स्पीड डीजल और 3 रुपए 81 पैसे जो है वो पेट्रोल स्पिरिट जो है वो बढ़ा दिया गया। सो यानी पेट्रोल। सो मेरे पाकिस्तानियों, ये बात इनके बारे में 100% दुरुस्त है कि जब भी ये ताकत में होते हैं गिरबान पकड़ते हैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है पांव पकड़ लेते हैं। तो जहां 30-35 रुपए डीजल की कीमत कम करने जा रहे थे, परसों ऐलान कर रहे थे, आज फौरन 3.5 रुपए बढ़ा दी और 3 रुपए 81 पैसे बढ़ा दी। तो ये शरीफों का सारा मसला नटशेल में। अब एक सवाल खड़ा हुआ कि पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी, क्योंकि अदालत ने तो मना किया था कि अगर हुकूमत कुछ गलत करती है, फैसले में लिखा था कि अगर ये अमल दरामद नहीं होता, कोई आपको अगर ग्रीवेंस होता ही है तो आपने अदालत में आना है, यानी आपने कोई बयान नहीं देना। ये एक तासुर बना। सलमान अकरम राजा साहब इस तासुर के हवाले से कुछ बताते हैं, ये जरा सुन लें। तो ये पहला नुक्ता है जिस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए थे कि जी आप लोगों ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कि आप तो इन्हें अदालत जब हुकूमत के खिलाफ दायर करेंगे, पहले ये अदालतें आपके खिलाफ हैं, आपने उन्हें बहाना दे दिया है। वैसे तो पाकिस्तान में अदालतों को बहाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसके हवाले से आज आपको कंप्रिहेंसिवली बताऊंगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर ये सिस्टम तो हमें पता है ना, हमें अच्छी तरह याद है। ये तो कल क्योंकि कंफर्म ग्राउंड से खबरें आ रही, रिपोर्टर्स कह रहे हैं जी हमने अपनी आंखों से देख लिया, गाड़ी चली गई शिफाइन नेशनल, तो हम तो आइनल यकीन वाली बात है कि आंखों देखा कोई बंदा गवाही दे रहा है, वरना इस सिस्टम को हम अच्छी तरह जानते हैं। और मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या क्या जो मामला चल रहे हैं और किस तरह से हमें समझ आ रहा है। तो ये बात तो क्लियर हो जाए कि जो बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसकी बुनियाद ये है कि फैसले पे सिरे से कुछ हुआ ही नहीं। बहनों पर कदगन या पार्टी पर कदगन लगती थी जब हुकूमत की तरफ से अस्पताल ले जाते, एक बोर्ड बन जाता, तो उसके बाद फिर अगला नंबर आना था कि अब आपने अवाम को नहीं बताना कि इमरान खान की सिचुएशन क्या है, अब आपने सियासी बयानियां नहीं बनाना, अब आपने इमरान खान के हवाले से कुछ और नहीं करना। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो इस तरफ से तो गलती नहीं हो सकती। यानी उस चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, बल्कि उस चीज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि हुकूमत ने अमल दरामद ही नहीं किया। ठीक है, तो इस पर कोई कदगन नहीं थी। बाकी अदालत जो करना चाहती है करे, लेकिन मेरे से एक बात यहीं पे सुन लेता कि आप इस सिस्टम को समझ सकें। जर्नैल जब नहीं चाहेंगे और अगर अदलिया आजाद होगी तो मामला चला जाएगा आईनी अदालत में,
लेकिन अगर सब कुछ जर्नैल ही करवा रहे हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ही चलता रहेगा, ये लटका रहेगा, मामला आगे बढ़ता रहेगा और इसके दौरान बहुत कुछ और अचीव करने की कोशिश करेंगे जर्नैल। उस पर आगे चल के दोबारा बात होगी, लेकिन इस सिस्टम को समझें। अब मैं आपको पहली चीज बताता हूं, नईम अशरफ भट्ट कुछ दावा कर रहे हैं। ये नईम अशरफ भट्ट साहब पहले दूर की कोड़ी लेकर आए थे कि इमरान खान को तो केक भी भेजा गया है 14 अगस्त को, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि वो कौन सा एक्सेप्टेबल बयानिया है जो कंपनी चलने देना चाह रही है। ये कंपनी क्या बयानिया चलाने जा रही है और कौन सा एक्सेप्टेबल बयानिया है जो मीडिया पे भी चल सकता है, सोशल मीडिया पे भी, और जर्नलों को कोई एतराज नहीं है, ठीक है। पहले हम वो बयानिया सुन लेते हैं ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा कर सकें कि वो बयानिया क्या है और किस हद तक चलाने की इजाजत है। तो नईम अशरफ भट्ट साहब का एक थोड़ा सा क्लिप सुने। अच्छा, किसी की खबर सच है या नहीं? क्योंकि इन्होंने दावा किया कि पीटीआई के अंदर से ये बात आ रही है जी, क्या ये जो सारा कुछ हुआ है कि इमरान खान को अल-शिफा के बजाय पिम्स ले गए और इसके पीछे सारी जो कारस्तानी है वो नून लीगी हुकूमत की है, ठीक है। अच्छा, इस खबर को आइसोलेशन में हम देखें तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान का ये क्लिप सुनाता हूँ। आपने यहाँ पे गौर से सुनना है कि जो एंकर है मुबैना तौर पे वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। वो एंकर सवाल क्या करती है और शफी जान क्या जवाब दे रहे हैं। आप ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है, ठीक है, आपने गौर से सुनना है। एंकर सवाल करती है खास तौर पे चुन के कि हुकूमत ने किया ना जो कुछ किया है, बाकी तो किसी क्वार्टर ने कुछ नहीं किया। शफी जान पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देते हैं जी कि हमारे कुछ लोग ये समझते हैं कि बातचीत और ये वो, लेकिन वो भी अब समझते हैं कि फैसला सड़कों पे होगा, लेकिन किया हुकूमत ने है और हम हुकूमत के खिलाफ ही सब कुछ करेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो नईम अशरफ भट्ट साहब ने बात की वो शफी जान की बात से एटलीस्ट ये तस्दीक हो गई कि पीटीआई के अंदर ये बात चल रही है। अगर अंदर नहीं भी चल रही तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान फिर अपने पास से कैसे ये बात कर रहा है? इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां तक नईम अशरफ भट्ट की जो बात है वो दुरुस्त है और सच बोल रहे हैं वो। अब जब ये बात हमने स्टैब्लिश कर ली कि पीटीआई के अंदर ये बातचीत चल रही है कि हालात बेहतर हो सकते हैं, तो हम सारा इल्जाम नून लीग पे लगाते हैं, जर्नैलों पर नहीं लगाते कि जर्नैलों ने इमरान खान के साथ धोखा किया, कि जर्नैलों ने अल-शिफा का कहा कि पिम्स की तरफ ले गए और वहां से वापस ले आए। तो हम जर्नैलों पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम नून लीग पे इल्जाम लगाएंगे, ठीक है जी। पहली हमने चीज समझ ली, एस्टैब्लिश हो गया। शिफा इंटरनेशनल के डॉक्टर्स ने कहा था हम आजादाना रिपोर्ट बनाएंगे, हम आपकी डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये लास्ट टाइम भी हुआ था जब आंख का इशू ज्यादा हुआ था, इसी वजह से फिर पिम्स ले गए थे। पिम्स में क्योंकि सरकारी डॉक्टर है वो तो ना नहीं कर सकते, ये इशू है। ये कुछ छुपाना जो चाह रहे हैं वो पिम्स में जाके बेनकाब हो जाएगा, तो एक वजह ये भी है, ठीक है। एक मेहरबान है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि आज शायद मसूद ने इमरान खान के बारे में अपना मुंह खोला है और उन्होंने कहा है कि शहबाज, नवाज और जरदारी तीनों को मेरा मशवरा है कि इमरान खान पे नजर रखें। अब अमूमी तौर पे आपको पता है कि जो लोग भी माजी में, करीब में और कंटिन्यूसली जर्नैलों के बहुत करीब रहे हैं, मैं उन लोगों को कोई अहमियत नहीं देता। और आपने देखा होगा कि मैं कोई हवाला है, मैं बहुत सारे लोगों आपको नजम सेठी का क्लिप सुना देता हूं लेकिन इनका नहीं सुनाता। लेकिन क्योंकि मुझे खास मैसेज किया गया, तवज्जो दिलाई गई एक मेहरबान की तरफ से, व्यू हो रही हैं, शायद आप देख भी रहे होंगे, आपका शुक्रिया, आपने मेरी तवज्जो दिलाई। मैं बाकी व्यूअर्स को भी ये सुनाना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज ये सुने, आपको ताकि समझ आए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टाइम नहीं जाया करता आपका, ये सुन के आपको कुछ समझ आएगा और जो कुछ आपको समझ आएगा वो आपको बहुत कुछ बता देगा कि मामलात क्या हैं। ये जरा देखें। आपने सुना ये कि मैं इमरान खान के दौर में कहा करता था कि शहबाज शरीफ पे नजर रखें, और मुझे याद है उस वक्त बहुत सारी क्लिप भी लोग शेयर किया करते थे, डॉक्टर शाहिद मसूद लोगों के फेवरेट हुआ करते थे तब, कि जी वो कह रहे हैं, बार बार इमरान खान को पैगाम देते थे अपने प्रोग्राम से कि शहबाज शरीफ पे नजर रखिए। और बाद में फिर ये खबरें भी आई कि शहबाज शरीफ डिग्गियों में बैठ के कहाँ जाता रहा। वो अब कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ, जरदारी और इन सब को कह रहा हूं कि आप इमरान खान पे नजर रखें। तो इसमें ज़ाहिर है कि हमें समझना है कि क्या वो कह रहे हैं। वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी खबर कोई पत्थर पे लकीर है, कि जर्नैल इमरान खान के साथ अपने मामलात दुरुस्त करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये वो लोग हैं, चंद लोग जिनकी मैं कभी कभी आपको क्लिप सुनाता हूँ, इनका पहली बार शायद सुना रहा हूँ कई साल बाद, कि ये लोग जर्नैलों से काफी क्लोज रहते हैं, कम से कम माजी में ये रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मैं इनको सुनता नहीं तो मुझे नहीं पता आजकल इनकी मालूमात और बातें क्या हैं। तो इन लोगों का हमेशा से एक लिंक रहा है। ये वो लोग हैं जो मुशर्रफ के दौर में भी, ये खुद
बोस्ट भी करते रहे हैं कि मैं लाला के बेनज़ीर का पैगाम मुशर्रफ को दिया करता था एंड स्टफ, ठीक है। तो इनके डायरेक्ट लिंक्स हैं। जरा हम ये नेक्स्ट हिस्सा देखते हैं। तो इतना लंबा सेगमेंट किया गया है सिर्फ एक चीज पर। देखें, वक्त बहुत कीमती है, आपका भी, मेरा भी, हम सब का वक्त कीमती है। मैं ये आपको कभी ना दिखाता अगर मुझे खुद ना लगता कि ये अनयूजुअल है। जो ये बात की जा रही है ये अनयूजुअल है कि सारे 3-4 साल के अरसे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, ऐसा कोई क्लिप सामने नहीं आया और अचानक ये बात, वही जुमले दोबारा दोहराना। तो जाहिर है कि जब हम ये तस्वीर देखते हैं तो मामला कुछ और खुलता है। फजलुर रहमान के घर तमाम अपोजिशन की बैठक होती है और यहाँ पे फैसला होता है कि इकट्ठे चलेंगे और सब आपस में मुशावरत करेंगे अपनी अपनी पार्टी से और फिर फैसला करेंगे, लेकिन इकट्ठे चलेंगे। फजलुर रहमान ने तो जिंदगी भर कभी गीली जमीन पे पाँव नहीं रखा। फजलुर रहमान तो वही है जिसने पीडीएम की सरबराही करके इमरान खान के खिलाफ सारी साजिशों का सरबराह रहा, यहाँ तक कि इमरान खान की हुकूमत गिराने में सबसे आगे रहा। तो वो गीली जमीन पे पाँव रखेगा जब जर्नैल खिलाफ होंगे। जर्नैल ना चाहें कि अपोजिशन इकट्ठी हो तो आपको लगता है कि फजलुर रहमान फिर भी अपोजिशन के साथ जुड़ जाएगा? थोड़े कहे को ज्यादा जाने। जाहिर है कि जर्नैल इस टाइम जो धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं इसमें वो अपने मफादात निकाल रहे हैं। उन्होंने मजीद कुछ मफादात निकालने हैं जिसके लिए मजीद धमा चौकड़ी मचाई जाएगी, जिसके लिए मजीद ये होगा। लेकिन एक और चीज आपको दिखाता हूं। आप लोग जाहिर है कि कहेंगे मैं आज आपको क्लिप पे क्लिप सुनाता जा रहा हूँ, ये मैं बड़ा रिस्क लेके आपको क्लिप सुना रहा हूँ। क्लिप ऐसे किसी के लगा देना सेफ नहीं होता। तो ये जरा सुने कि जियाला सहाफी हामिद मीर क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा ताकि सारे डॉट्स कनेक्ट हो सके। हाँ जी, तो जियाला सहाफी कहता है कि पीपल्स पार्टी भी नून लीग को छोड़ना चाहती है। अब ये बंदा जो है, ये मैं जितना समझ पाया हूँ इस बंदे की सहाफत को, ये कट्टर पिपलिया है, मेरी जाती राय है। ये भुट्टो का दीवाना है बेसिकली। आप कह सकते हैं कि भुट्टो को आइडलाइज करता है। भुट्टो को शायद पिछले 200-400 साल का सबसे बड़ा लीडर भी मानता है, ठीक है। और उसके वजह से बिलावल, बेनजीर और फिर आगे जरदारी तक के हाथ चूमता है, ठीक है। ये वो शख्स है जिसने इमरान खान से अपनी पुरानी 20-25 साल पुरानी जो है वो शनासाई खत्म कर दी थी कि आपने मुझे जरदारी का इंटरव्यू करने नहीं दिया। जरदारी इतनी अहमियत रखता है इस बंदे के लिए। वो कह रहा है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए सबको इकट्ठा और सारा कुछ हुआ था, अब वही अपोजिशन पीपल्स पार्टी को साथ मिला के शहबाज के खिलाफ अदम एतमाद लाने का सोच रही है। ये जियाला साफी कह रहा है। क्यों? कि पर्दे के पीछे बहुत गेम्स चल रही हैं। पीपल्स पार्टी ने अपना कुछ मनमाना है तो जियाले के जरिए धमकियां, कि हम तो उधर मिल जाएंगे। धमकियां खुद नहीं दे सकते, डरते हैं, घबराते हैं। उधर से वो चलवा रहे हैं खबरें जी कि ये तो हुकूमत ने रोका है, इदारों के साथ तो पीटीआई के हालात अच्छे हो रहे हैं। फिर चलवा रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद से कि इमरान खान पे नजर रखें, और इतना निकाल रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी का। यानी कि इससे भी कोई बड़ी गेम चल रही है पर्दे के पीछे। जो अभी हो रहा है इससे बहुत बड़ी गेम चल रही है। इमरान खान वापस अडयाला चले गए हैं, डील से उन्होंने इनकार कर दिया है। और ऐसी सूरत हाल में मैं आपको एक क्लिप फिर से दिखाना चाहता हूं। ज़ाहिर अगेन ये रिस्क है। नून लीग के मिनिस्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जी ये फैसला इदारों का था कि जी हम नहीं सिक्योरिटी फराहम कर सकते। एक तरफ से सो कॉल्ड इदारे कैंपेन चला रहे हैं जी कि नून लीग ने किया था। नून लीग का बंदा आके कहते हैं नहीं नहीं इदारों ने किया था। समझ आ रही है आपको बात? तो यहाँ पे ब्लेम गेम भी चल रही है और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी जब आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेंगे। अगर तो ये सब जर्नैलों ने करवाया है, क्योंकि उन्होंने करवाया है, हमारी राय यही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को डिसमिस कर देगी और इसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ये लिंग राउंड होता रहता है, चलता रहता है। फिर भी करवाया जर्नैलों नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ और इस गाय को निचोड़ के कुछ निकालना है जर्नैलों ने। और जाहिर है कि 28वीं तरमीम बहुत जोर से आई हुई है। उसके बाद 29वीं तरमीम, कानून साज असम्बली, आइन साज असम्बली यानी दस्तूर साज असम्बली जिसे कहते हैं, उस तरफ ले जाने वाले मामला, रेफरेंडम के मामला, ये सारा कुछ करवाने के लिए जर्नैलों ने भी बहुत सारे कार्ड्स खेलने हैं। और इसमें इमरान खान वो सबसे बड़ा इनका कार्ड है जो ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि फौज की अपनी क्या हालत है, ये जरा चेक करें। ये पुरअमन लोग बैठे हुए हैं, कोई अमन जिरगा हो रहा है या क्या, वहां फौजी आते हैं जो उन्हें कहते हैं निकलो निकलो। सुने जरा ये हालात क्या, ये लक्की मरवत के हालात। ये लंबा क्लिप है, इसके बाद नारे भी हैं, हवाई फायरिंग भी है जब ये चले जाते हैं फौजी। तो फौज क्या सोच रही है? आपको अंदाजा है ना कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे वो नफरत है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते।
तो फिर क्या सोच है, लॉजिक क्या है इसके पीछे, कोई हमें समझा दे कि जिस तरह का जुल्म और जबर जारी है और जिस तरह इमरान खान की जिंदगी और सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक समझ आता है किसी को? पागलपन है ना। या तो हो ना कि आपके पास कोई स्ट्रैटेजी हो कि हाँ यार हम ये करके मुल्क चला लेंगे। मुल्क आपसे नहीं चला, आप नालायक हैं, निकम्मे हैं, मुल्क नहीं चला, लेकिन आप फिर भी किसी से क्या खबर चलवा रहे हैं, हाँ जी इमरान खान पे नजर। अच्छा जी नहीं जी, वो पीटीआई कह रही है कि ये नून लीग ने करवाया है। पीटीआई का अपना आके वजीर कहता है हाँ हाँ वाकई पीटीआई उधर नून लीग ने करवाया है, दारा ने तो नहीं करवाया। तो ये जर्नैलों को खुद सोचना है कि गेम्स जो हैं ये 90 की दहाई नहीं है, हर चीज एक्सपोज हो जाती है। और जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग द वीकेंड तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक चीज है जिस पर सबने तवज्जो दिलाई कि पीटीआई ने आज तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं की, जबकि इनको पता चल गया था रात को, तो आज दायर होनी चाहिए थी। आज वो बेंच भी मौजूद था सुप्रीम कोर्ट में जिसने ये केस सुना था, तो हो सकता है आज ही केस लग जाता। लेकिन पीटीआई के जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा इन्होंने कानून की खिलाफ वर्जियां की हैं नून लीग ने कि हमें एक मौसर दरख्वास्त बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए था। तो हम ये यानी हो सकता है सैटरडे को ये दरख्वास्त दायर करें तो इन्हें अदालत की, और जाहिर है कि अगले हफ्ते शायद ये बेंच अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये हफ्ता डेढ़ मामला ऐसे ही लटका जाएगा। और पाकिस्तान के हवाले से एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती, कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होता, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब कामयाब नासिर हो।